अस्सलामुअलैकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट। ठीक है, अब यह टॉपिक का नाम काफ़ी लंबा है लेकिन ये इतना मुश्किल टॉपिक है नहीं। सिर्फ अगर इसका नाम हमें समझ में आ जाए तो बाकी पूरा टॉपिक हमारे लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, तो इस टॉपिक का मकसद क्या है कि हम एक मेजरमेंट लेते हैं तो उसकी हमने अनसर्टेनिटी कैसे निकालनी है वो हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो कि हमारे पास थी ये फ्रैक्शनल थी, ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी थी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी थी, वो पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। लेकिन अब अगर हमने उन मेजरमेंट्स को किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन के प्रोसेस के थ्रू, मेरा मतलब ऑपरेशन के थ्रू पास थ्रू किया है, किसी भी कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन उनके ऊपर अप्लाई किया तो उनका जो आंसर आएगा उसके अंदर कितनी अनसर्टेनिटी होगी वो तो हमें पता ही नहीं है। तो उसको फाइंड करने के लिए हम ये टॉपिक पढ़ते हैं असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट। यानी कि अगर हमने दो वैल्यूज़ को मेजरमेंट्स को प्लस किए जिनकी अनसर्टेनिटीज़ अलग-अलग थी तो उनका जो फाइनल रिजल्ट है उसके अंदर अनसर्टेनिटी हमारे पास कितनी होगी वो फाइंड आउट करने के लिए हम ये टॉपिक पढ़ेंगे आज, जिसके अंदर हमें पता चलेगा कि जब हम कोई भी दो या दो से ज़्यादा मेजरमेंट्स पर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो उसके आंसर के अंदर टोटल अनसर्टेनिटी कितनी आती है वो हमारा ये टॉपिक है। तो इस टॉपिक के होप्स आपको समझ आ गई होगी टॉपिक के नाम की असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट, यानी हमारे आंसर के अंदर कितनी अनसर्टेनिटी आएगी वो फाइंड आउट करने का तरीका। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर एक छोटी सी डेफिनेशन है प्रिंसिपल ऑफ एरर, जिसका सिंपल सा स्टेटमेंट है वो क्या है, एरर्स आर ऑलवेज एडिड। ठीक है, ये कोई इतना मुश्किल चीज़ नहीं है, सिंपल प्रिंसिपल ऑफ एरर, एरर्स आर ऑलवेज एडिड। आई डोंट थिंक सो इसके अंदर कुछ समझाने वाला है। आगे चलते हैं, आगे है हमारा मेन पॉइंट वो है फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, यानी जब हम दो या दो से ज़्यादा मेजरमेंट्स को ऐड करते हैं जिनकी अनसर्टेनिटी सेम है या डिफरेंट है तो उनके आंसर के अंदर कितनी अनसर्टेनिटी आएगी, यानी उनके आंसर के अंदर कितनी गलती की गुंजाइश होगी। ठीक है, वो ये पॉइंट हमें बताएगा और ये पॉइंट हमें क्या कहता है, द अनसर्टेनिटीज आर ऑलवेज एडिड। ठीक है, यानी अब वो ये क्या बता रहे हैं कि जो हर मेजरमेंट की अनसर्टेनिटी थी वो ऐड होगी। अब पहले जो हमारे पास सपोज कर ले एग्जांपल्स हम इसको मज़ीद समझते हैं। हमारे पास दो चीज़ों की लेंथ थी, एक लेंथ हम सपोज कर लेते हैं मार्कर की थी 5 सेंटीमीटर, दूसरी हम सपोज कर लेते हैं रजिस्टर की जो कि थी 10 सेंटीमीटर। सपोज करना कुछ भी कर सकते हैं, दोनों की अब मैंने सेम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से फाइंड आउट की तो दोनों की अनसर्टेनिटी हमारे पास आई 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों की मेरे पास अनसर्टेनिटी सेम है, आपकी डिफरेंट भी आ सकती हो सकता है आपने एक वर्नियर कैलिपर से फाइंड की, दूसरी आपने मीटर रोड से फाइंड की हो तो डिफरेंट भी आ सकते हैं, लेकिन मेथड दोनों को हल करने का सेम ही है। आपके बुक के अंदर ये वाली एग्जांपल दी गई थी, इससे रिलेटेड तो मैंने इसीलिए सेम अनसर्टेनिटीज़ दे के यूज़ किया। ठीक है, तो अब इन दोनों को हमने प्लस करना है, लेंथ्स को किसी भी वजह से करना हो सकता है मैंने इनके लिए कोई बुक रैक बनवाना हो इसलिए मैंने इन दोनों की लेंथ्स को प्लस किया। ठीक है, प्लस करके मेरे पास आंसर क्या है 15 सेंटीमीटर है, तो कोई बच्चा भी कर लेगा। लेकिन अब इनकी अनसर्टेनिटीज आंसर के अंदर इनकी अनसर्टेनिटी क्या आएगी, इन दोनों की अनसर्टेनिटी तो अलग अलग है, भले उनकी वैल्यू सेम है लेकिन है तो अलग अलग। ठीक है, तो अब आंसर के अंदर कितनी अनसर्टेनिटी आएगी तो उसके लिए हमने जो रूल पढ़ा है वो है कि अनसर्टेनिटीज आर ऑलवेज एडिड, यानी हम इस वाली अनसर्टेनिटी को इस अनसर्टेनिटी को और इस अनसर्टेनिटी को इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास सिंपल सा आंसर है 0.1 प्लस 0.1 इज इक्वल टू 0.2। तो ये हमारा आंसर आ गया, ये 15 सेंटीमीटर विद अनसर्टेनिटी 0.2 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ गई अनसर्टेनिटी एडिशन और सब्सट्रैक्शन के केस में, यानी जब हम दो मेजरमेंट्स को ऐड करते हैं या सब्सट्रैक्ट करते हैं तो उनके आंसर के अंदर कितनी अनसर्टेनिटी आएगी, वो था हमारा ये रूल। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, वो है इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, अब एडिशन के अंदर तो हमने पढ़ लिया कि अनसर्टेनिटीज ऐड होती हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस के अंदर हमारी सादी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज नहीं बल्कि फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटीज ऐड होती हैं। अब उनको फाइंड आउट करने के फॉर्मूलाज हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं और इनकी डेफिनेशन भी हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो मैं मूव ऑन फॉरवर्ड करता हूँ, आपके एग्जाम्पल से इसको आगे आपको मज़ीद समझाता हूँ। ठीक है, ये उम्मीद आपको पॉइंट समझ आ गया होगा। इसके अंदर हमारे पास थी एब्सोल्यूट या सादी अनसर्टेनिटी, सिंपल अनसर्टेनिटी आप लिख सकते हैं, और इसके अंदर है आपके पास फ्रैक्शनल या फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटीज ऐड, दोनों केस में ही हो रही है। इसके अंदर एब्सोल्यूट थी, इसके अंदर फ्रैक्शनल या परसेंटेज थी। तो आगे आते हैं, तो आगे आके हम ये देख सकते हैं
कि एक मैंने वोल्टेज मेजर की है। अब वोल्ट मीटर की मेरे पास फर्स्ट के एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी थी 0.1 वोल्ट, ठीक है, वो मैंने लिख दी साथ, और मैंने मेजर्ड वैल्यू है मेरे पास 5.2 वोल्ट। इसी तरह मैंने एक एमीटर से करंट मेजर किया, ठीक है, हो सकता है किसी बैटरी का किया। 0.84 एम्पेयर मेरे पास ये है, और इसकी अनसर्टेनिटी थी मेरे पास 0.05 एम्पेयर, ठीक है। अब इन दोनों से मैंने फर्स्ट करें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हम फॉर्मूला पहले 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, V = IR। इसके मदद से हम R की वैल्यू निकाल लेंगे, R = V/I। इसके अंदर हम वैल्यूज पुट कर देंगे सिंपल। वोल्टेज की वैल्यू थी हमारे पास 5.2 और करंट की वैल्यू थी 0.84। इन दोनों को डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर तो आ गया, ये देखिए 0.6 ओम। लेकिन अब इस आंसर के अंदर, ठीक है, ये तो सिंपल सा था, हम 9th क्लास में भी बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं, ठीक है, सॉरी 10th क्लास में। लेकिन इसके अंदर 6.2 ओम के अंदर अनसर्टेनिटी कितनी होगी, क्योंकि इसकी अनसर्टेनिटी अलग थी, देखिए ये 0.1 है, ये 0.05 है, इन दोनों की अनसर्टेनिटीज अलग है, और ये हुए भी मल्टीप्लाई डिवाइड है। तो इनकी अनसर्टेनिटी क्या होगी वो फाइंड आउट करने के लिए हमने रूल पढ़ा कि फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडिड, ठीक है। इसके लिए हम पहले फ्रैक्शन निकालेंगे, उससे हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, और उससे फिर हम आंसर की अनसर्टेनिटी फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अब ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है, लेकिन इतना है नहीं। सिंपल फ्रैक्शनल का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, लीस्ट काउंट या फिर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू इज इक्वल किसके होता है, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के। तो फाइंड आउट करेंगे, पहले हम करेंगे वोल्टेज की। तो यहाँ मैंने वोल्टेज की अनसर्टेनिटी, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी फाइंड किया, और यहाँ मैंने किया करंट की, ठीक है। तो ये मैंने इन दोनों की अनसर्टेनिटीज़ जो है वो फाइंड आउट करनी है। मैं करंट की दोबारा कर लेता हूँ, वो थोड़ी सी रेज होगी, मैं देख लेता हूँ। 0.05 डिवाइडेड बाय 0.04 इज इक्वल 0.84 है, सॉरी 84 इज इक्वल 0.6 है हमारे पास, ये 0.6 ये है, और ये 0.84 है, हाँ, ठीक है। अब मेरे पास ये आंसर आई है 0.06 अनसर्टेनिटी किस फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी किसकी, करंट की। और वोल्टेज की मेरे पास अनसर्टेनिटी कितनी है वो मैंने लिखी हुई है यहाँ पर 0.02 वोल्ट, 0.02, सॉरी वोल्टेज नहीं आएगा इसके साथ, ठीक है। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का यूनिट नहीं होता क्योंकि सेम का है। तो वोल्टेज की मेरे पास है 0.02। अब इससे परसेंटेज निकालने का हमें फॉर्मूला पता है, मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ तो हमारे पास आ जाएगी। अब वोल्टेज की मेरे पास आ गई, सिंपल यहाँ मैंने गन मार के किया हुआ जल्दी जल्दी। वोल्टेज की आगे मेरे पास 2% और करंट की आगे मेरे पास 6%, ठीक है। ये क्या आई मेरे पास, परसेंटेज अनसर्टेनिटी। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा वो क्लियर करके नहीं लिखा हुआ, बस आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है। तो वोल्टेज की आगे मेरे पास 2% और करंट की आगे मेरे पास 6%। तो अब आगे रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 6.2 ओम। अब इसके अंदर अनसर्टेनिटी फाइंड करने के लिए हमने पढ़ा था परसेंटेज या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को ऐड करना है, ठीक है। अब इन दोनों के हमारे पास आ चुकी है परसेंटेज अनसर्टेनिटी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो सिंपल है 8 आंसर आ जाएगा। अब 8% अनसर्टेनिटी तो आ गई, लेकिन अब इस 8% से हमने इस आंसर की अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड आउट करनी है, उसके लिए हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है कि परसेंटेज का फॉर्मूला मुझे उम्मीद है सबको पता होगा कि जब आपने किसी अपने टेस्ट या पेपर की परसेंटेज निकालनी होती है तो उसके लिए आप फॉर्मूला यूज़ करते हैं। परसेंटेज इज इक्वल टू, ये देखें यहाँ मैंने यहाँ लिखा है, परसेंटेज इज इक्वल टू ऑब्टेन मार्क्स ओवर टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको जैसे मैथमेटिकल के अंदर आप 2-3 ऑपरेशंस करते हैं, उसी तरह ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो गया, और टोटल मार्क्स यहाँ डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाएंगे ऑब्टेन मार्क्स, ठीक है। बिल्कुल यही वाला, ये वाला सेकंड वाला फॉर्मूला यूज़ होगा यहाँ। यहाँ पे हमारे पास परसेंटेज कितनी थी 8, ठीक है। हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी थी 6.2, और डिवाइड किया हमने 100 से तो हमारे पास आंसर आ गया 0.5, ठीक है, 0.5 ओम। तो ये हमारे पास आंसर आ गई। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं किसी भी दो मेजरमेंट्स को, तो उनके अंदर अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड आउट करनी है, ये था हमारा ये वाला टॉपिक, ये वाला पॉइंट, ठीक है। वो हमें पता चल गया कि दोनों की परसेंटेज अनसर्टेनिटी को फाइंड आउट करना है और उनको ऐड करना है, और फिर वहाँ से जब परसेंटेज आएगी उससे हमने इस आंसर की अनसर्टेनिटी फाइंड आउट कर लेनी है।
अब आगे आ जाते हैं पावर फैक्टर पर। ठीक है, पावर फैक्टर का क्या मतलब है? अब कुछ ऐसे फार्मूलाज भी होते हैं जिनके अंदर आपके पास पावर की वैल्यू आती है। ठीक है, जैसे कि आपके पास वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब होता है, वो क्या होता है? एल क्यूब, यानी लेंथ को आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि वो क्यूब शेप है, हर साइड से बराबर है, तो उसके अंदर हम सिंपल एल क्यूब कर लेते हैं। तो बिल्कुल रेडियन और स्टीरेडियन के अंदर भी पावर फैक्टर आता है आपके पास। अब यहाँ पर वो हमें बता रहे हैं कि अगर ये वाला केस हो आपके पास, तो आप उसके अंदर अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये पॉइंट हमें कहता है इन द केस ऑफ पावर फैक्टर्स वी मल्टीप्लाई द अनसर्टेनिटी विद द पावर। ठीक है, या मल्टीप्लाई द परसेंटेज अनसर्टेनिटी विद द पावर। ठीक है, अब हमने यहाँ पे एक स्फेयर है, उसको स्फेयर, ठीक है, मैं यहाँ पे बात सर्कल की नहीं कर रहा, स्फेयर की कर रहा हूँ। स्फेयर होता है हमारे पास सर्कल। अब मेरे पास कोई चीज़ पड़ी है स्फेयर? नहीं, मेरे पास है नहीं इस टाइम। ये आप देख सकते हैं, ये माइक के ऊपर जो फॉर्म लगा हुआ है, काफ़ी हद तक स्फेयर कह सकते हैं। या आप एक बॉल ले सकते हैं, इसको भी हम स्फेयर कहते हैं। अब वो स्फेयर का रेडियस मेरे पास कितना आया? 2.25, और प्लस माइनस क्योंकि हमने स्क्रू गेज से इसको मेजर किया। सपोज ही करना, आप वर्नियर कैलिपर्स भी सपोज कर सकते हैं, मैंने स्क्रू गेज किया यहाँ पे। ठीक है, तो स्क्रू गेज से हमने किया, तो स्क्रू गेज की हमें पता है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है 0.01 सेंटीमीटर। तो ये थी हमारा रेडियस, और रेडियस की अनसर्टेनिटी थी। अब आगे वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब इसके अंदर मेजरमेंट से एक ही इस्तेमाल हुई है, लेकिन उसके साथ पावर फैक्टर। अब उसकी अनसर्टेनिटी हम कैसे निकालेंगे? क्योंकि हमने मल्टीप्लाई और सब्सट्रैक्शन का भी पढ़ लिया, मल्टीप्लाई और डिवाइड और एडिशन और सब्सट्रैक्शन का हम पढ़ चुके हैं, जो कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं। तो अब पावर फैक्टर है, तो पावर फैक्टर के अंदर हम कैसे अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे? तो ये हमें ये पॉइंट बताता है कि हम अनसर्टेनिटीज़ को पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी को। तो सबसे पहले हम इसका स्फेयर की वैल्यू निकाल लेते हैं, ताकि बाद में हमें अनसर्टेनिटी निकालने के लिए ईजी रहे। तो ये हमारे पास आ गई, इन दोनों के अंदर मैंने सिंपल वैल्यूज़ पुट की हैं, तो हमारे पास आंसर आ गया 47.7 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे पहले हम आर की निकालेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी। परसेंटेज अनसर्टेनिटी के निकालने के लिए हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को डिवाइड करेंगे मेजर्ड वैल्यू के साथ और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। वही मैंने किया हुआ यहाँ पर। ठीक है, 0.01 थी हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, यानी लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, और 2.25 जो था वो थी हमारी मेजर्ड वैल्यू। मल्टीप्लाई किया हमने 100 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ गया 0.4%। ठीक है, अब इस 0.4% को, जैसा कि हमारा रूल था, हमने मल्टीप्लाई करना है पावर। अब हमारे पावर के साथ, और पावर हमारे पास क्या थी? क्यूब, यानी 3। 0.4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 1.2। अब इस परसेंटेज से हमने अनसर्टेनिटी निकाली है, उसका फॉर्मूला हम यहाँ पढ़ चुके हैं। तो सिंपली उसी तरह पुट किया, 1.2 हमारे पास परसेंटेज थी, टोटल वैल्यू थी 47.7, 100 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 0.6 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास वैल्यू आई, और ये इसकी आई अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो ये था पावर फैक्टर के केस में। अब आगे आ जाते हैं एवरेज वैल्यू। अब कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनसे आपको बार बार 2-3 दफ़ा लेनी पड़ती है मेजरमेंट्स। ठीक है, जैसे स्क्रू गेज या वर्नियर कैलिपर्स है, जिसके अंदर आप 3 टाइम्स जो है वो मेजरमेंट्स लेते हैं। मोस्ट कॉमनली प्रैक्टिकल्स में भी आप स्टडी करेंगे आगे। ठीक है, 3 दफ़ा आप लेते हैं कम से कम उसकी मेजरमेंट्स, ताकि आपके पास एक्यूरेट वैल्यू आए। अब वो कहता है कि अगर आपके पास वैल्यूज़ है ज़्यादा, ठीक है, तो आप उनकी एवरेज ले रहे हैं। अब वो एवरेज लेने के केस में अब उसमें एडिशन भी हो रहा है और डिवाइड भी हो रहा है। ठीक है, तो एवरेज लेने के केस के अंदर आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि आपकी सारी मेजरमेंट्स की अनसर्टेनिटी, जो सारी मेजरमेंट्स से जो हमने एवरेज निकाली है, उस आंसर की अनसर्टेनिटी कैसे होगी। ठीक है, उसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 3 स्टेप्स हैं। बाकी सबके तो सिंपल एक स्टेप भी थे। ठीक है, इसके हमारे पास है आगे 3 स्टेप्स। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, हमने सिंपली एवरेज फाइंड आउट करनी है, जो कि हमारा क्वेश्चन था। फर्स्ट करें हमने स्क्रू गेज से वैल्यूज़ मेजर की, तो वो हमारे पास वैल्यूज़ मैंने कुछ यहाँ पे लिखी हुई हैं। सिंपल 1.19 से लेके आगे मैंने 1.23 तक लिखी हुई है। इसमें 1.22 मैंने 2 दफ़ा लिख दिया, सपोज ही करना था। बाकी आपके बुक के अंदर भी यही एग्जांपल है, मैंने नहीं, ये बुक वाले ने सपोज की थी एग्जांपल। ठीक है, सपोज आप कोई और भी कर सकते हैं। हो सकता है आपने प्रैक्टिकल्स कर ली हो, तो आप प्रैक्टिकल की कोई एग्जांपल भी इसके अंदर सपोज कर सकते हैं। ठीक है, अब इन सब ये वैल्यूज़ कितनी थी हमारे पास 6, और इन दोनों को डिवाइड किया। एवरेज का फॉर्मूला है, होप्स आपको पता होता है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। ठीक है, तो ये हमारे पास एवरेज वैल्यू आ गई इसकी 1.21।
ठीक है, एवरेज वैल्यू हमारी निकल आई, फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब इस एवरेज वैल्यू ये जो आंसर है इसके हमारे पास अनसर्टेनिटी कितनी होगी उसके फाइंड आउट करने के लिए दो स्टेप्स हैं हमारे पास। सबसे पहले हम डेविएशन निकालेंगे हर वैल्यू के, और फिर हर डेविएटेड वैल्यू की एवरेज निकालेंगे, तो हमारे पास आ गई अनसर्टेनिटी। अब आप डेविएशन के बारे में पूछेंगे तो ये हम 9th 10th में पहले पढ़ चुके हैं, तो वह जो हमारा टॉपिक था डेविएशन का, एवरेज का, मीन का, ठीक है, वो टॉपिक था हमारा, उसके अंदर हमने पढ़ा था, लेकिन मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए हम पहले एवरेज निकालते हैं और फिर उस एवरेज की वैल्यू के और हर वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आती हैं वो होती हैं डेविएशंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने 1.21 और 1.20 को माइनस किया तो मेरे पास फर्स्ट वैल्यू है 0.01। इसी तरह मैंने इन दोनों को माइनस किया तो मेरे पास 0 आंसर आ गया। 1.21 और 1.21, 1.22 को किया फिर मेरे पास 0.01 आंसर आ गया। इसी तरह मैंने हर वैल्यू को हमारी एवरेज की वैल्यू से माइनस किया तो मेरे पास आ गई डेविएशंस। अब इन डेविएशंस को मैंने एवरेज लिया, ठीक है, यानी डेविएशंस को भी उसी तरह मैंने एवरेज लिया, सारी डेविएशन की वैल्यूज़ को मैंने ऐड किया और नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ के साथ डिवाइड किया तो मेरे पास आ गई डेविएशन की एवरेज। अब ये जो डेविएशन की एवरेज आई है 0.01 मिलीमीटर, ये है हमारे पास असल क्या अनसर्टेनिटी, ठीक है, असल अनसर्टेनिटी हमारे पास आई है, ठीक है। ये सारे मिलीमीटर में थे इसलिए ये भी आंसर मेरा मिलीमीटर में ही आया, ठीक है। तो मीन डेविएशन हमारे पास है 1.12 मिलीमीटर और इसके अंदर हमारी डेविएशन है 0.01 मिलीमीटर, ठीक है। ये था इन केस ऑफ एवरेज, ये हमारी वैल्यू आई और ये थी हमारी अनसर्टेनिटी, ठीक है। ये हमारी वैल्यू और अनसर्टेनिटी आ गई, तो ये थी हमारा इन द एवरेज वैल्यू। मैं फिर आपको इसके 3 स्टेप्स बता देता हूँ। सबसे पहले एवरेज लेनी है हर वैल्यू की, फिर उसके बाद उनकी डेविएशन निकालनी है। कैसे? एवरेज का जो आंसर आया है उसके अंदर से आपने हर वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करना है, तो हमारे पास आ जाएगी डेविएशन। अब उन सारी डेविएशंस की एवरेज लेनी है और जो आंसर आएगा हमारे पास वो होगी हमारी अनसर्टेनिटी, ठीक है। तो ये थी हमारी एवरेज वैल्यू। अब इसके बाद हमारे पास एक रह जाता है फॉर टाइमिंग फंक्शन, फॉर टाइम पीरियड, ठीक है। अब वो टाइम पीरियड के लिए जगह नहीं है, मैं इसको रेस करके लिखता हूँ, वीडियो पॉज करता हूँ, इसको रेस करके मैं लिखता हूँ। अगर कोई स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहता है तो ले सकता है। मैं वो इसको रेस करके वीडियो पॉज करता हूँ और चेंज करके इसको लिखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तो जी हम लिख चुके हैं ये टाइमिंग एक्सपेरिमेंट का भी। तो टाइमिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर हम अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करने के लिए एक फार्मूला यूज़ करते हैं, लेकिन फार्मूला यूज़ करने से पहले एक बात ऊपर जान लेना ज़रूरी है जो कि उसने बताई हुई है। वो कह रहा है द अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड, इन टाइम पीरियड, खाली टाइम नहीं है वो बता रहा, वो कह रहे हैं इन टाइम पीरियड ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी, ठीक है। टाइम पीरियड किसके? वाइब्रेटिंग बॉडी के टाइम पीरियड में, जो 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर के अंदर हम पढ़ चुके हैं, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी वगैरह को 10th क्लास के फिजिक्स के अंदर काफ़ी ब्रीफली पढ़ चुके हैं, ठीक है। टाइम पीरियड ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। तो टाइमिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है, अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करने का, किसकी? टाइम पीरियड की, ठीक है। जब हम कोई भी टाइमिंग का एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास टाइम पीरियड की अनसर्टेनिटी का फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है, और वो क्या है? अनसर्टेनिटी ऑफ टाइम पीरियड इज इक्वल टू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, यहाँ मैंने AU लिखा है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, या फिर लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉपवॉच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन। जहाँ टाइम पीरियड की बात हो रही है वहाँ नंबर ऑफ वाइब्रेशंस भी आता है, ठीक है। अब आगे इसको समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस थी हमारे पास 30 और टाइम जो था 30 वाइब्रेशंस का हमारे पास वो था 54.6 सेकेंड्स, ठीक है। अब इससे हमें पता है टाइम पीरियड कैसे निकालना है। टाइम पीरियड निकालने के लिए हम सिंपल क्या करते हैं, जो हमारे पास टाइम होता है उसको डिवाइड कर देते हैं जो टाइम होता है। टाइम पीरियड फाइंड आउट करने के लिए हम टाइम को वाइब्रेशंस के साथ डिवाइड करते हैं, यानी 54.6 को हम 30 से डिवाइड करते हैं। फार्मूलाज हम पहले 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आगे वो हो चुकी है काफ़ी लंबी।
तो दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.82 सेकेंड्स। ठीक है, अब आगे 1.82 सेकेंड्स। अब इसके अंदर अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अनसर्टेनिटी ऑफ टाइम पीरियड क्या थी हमारे पास, 0.0 सॉरी ये मैं गलत बोल गया, लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ स्टॉप वॉच डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। तो इसके अंदर हम पुट करेंगे स्टॉप वॉच जो होती है हमारे पास नॉर्मली उसकी होता है लीस्ट काउंट या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 0.1 सेकेंड, यानी वो 0.1 सेकेंड तक सबसे कम मेजर कर सकती है। अब इसको हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ वाइब्रेशंस के साथ जो हमारे पास थी 30, तो हमारे पास आंसर आ गया 0.003 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये और इसकी वैल्यू थी हमारे पास, टाइम पीरियड की वैल्यू थी 1.82 सेकेंड्स, और इसके बाद हमारा अनसर्टेनिटी आई 0.03 सेकेंड्स। तो ये थी हमारी अनसर्टेनिटी किसकी, टाइम पीरियड की। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।